इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा, इसको कैसे लिखना है, उसके बाद में इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स करीबन 4 मार्क का आएगा। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग को एबीसी फॉर्म में लिखना है आंसर। एबीसी क्या है मैं बताता हूं। ए ऑल्सो कॉल्ड एज, या कौन से वर्ड से डिराइव, ऑल्सो कॉल्ड एज मत बोलना, डिराइवेशन बोलना। डिराइवेशन ये है। उसके बाद में मीनिंग बी बोलना, और सी डेफिनेशन बोलना, ठीक है। और आपका डी बनेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग। सबको समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसे लिखना है? यस सर। ओके। Yes. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सब्जेक्ट्स का लिंक है, और ये सब्जेक्ट एसपी का भी और कंपनीज लॉ का भी लिंक है, जिसमें सारे वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग। पहला, अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर। नाउ, शेयर होल्डर्स कंपनी में रेगुलर जाते नहीं है, एम्प्लॉयज जाते हैं। जो शेयर होल्डर्स है वो साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जो साल में एक बार होता है, सिर्फ एक बार, उसके बाद अगले साल होगा, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग है, कुछ इमरजेंसी मैटर आया तो ही वो मीटिंग बुलाया जाता है। मतलब ऐसा एज्यूम करो ना, 4-5 साल में एक आध बार या 2 बार ही बुलाया जाएगा। इसका मतलब जो मेंबर्स है, जो कंपनी के मालिक है, जिसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो साल में एक आध बार ही कंपनी में आएंगे मीटिंग अटेंड करने। मतलब उनका रोल लगभग ना के बराबर रहेगा। तो एक फायदा ऐसे होता है, a meeting provides an opportunity for members to come together and discuss about the working of the company। मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था अशोका बिल्डकॉन का। वो पिछले 1-2 साल से डिविडेंड नहीं दिए थे। तो उस मीटिंग में एक शेयर होल्डर था, उसने कंपनी के डायरेक्टर से पूछा था कि भाई डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, भले ही प्रॉफिट हो रहा है। डिविडेंड एक प्रकार का रिटर्न है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो डायरेक्टर्स ने जवाब दिया कि उनके इन्वेस्टमेंट के प्लान है, इसलिए नहीं। तो कैसे होता है, आप लोग ऑनलाइन लेटर लिखोगे कि क्यों डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, फिर वो लोग को मिलेगा, वो लोग रिप्लाई करेंगे, इसको बहुत टाइम लगता है। आमने सामने का एक फायदा ऐसे होता है, तुम्हारे डाउट्स तुरंत क्लैरिफाई कर किया जा सकता है। उसके बाद मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग। अभी कैसे होता है, जैसे कि तुमने क्रिकेट मैच खेला, सेकेंड वनडे इंटरनेशनल चल रहा है, फर्स्ट वनडे का स्कोर बोर्ड सेकेंड वनडे शुरू होने से पहले लगाया, तो आप लोग को पता चलेगा फर्स्ट वनडे में क्या हुआ था। तो आई होप मिनट समझ में आ रहा है क्या होता है। मिनट्स क्या होता है, मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, कितने लोग आए थे, क्या फैसला लिया गया, वो एक कायदे से एक बुक बनाना पड़ता है, जिसको मिनट बुक बोलते हैं। वो कंपनी के सेक्रेटरी को बनाना पड़ता है। तो जैसे ही मीटिंग शुरू होता है, फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग किसका मीटिंग है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। साल में 4 बार, 3 महीने में एक बार रखना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल अभी नवंबर में या दिसंबर में एक बोर्ड मीटिंग हो रहा है, पिछला बोर्ड मीटिंग हुआ था अक्टूबर में। तो दिसंबर की बोर्ड मीटिंग में पहले अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, ये मिनट्स भी रीड किया जाएगा। मतलब पिछले मीटिंग में क्या डिस्कशन और फैसला लिया था, वो फैसला वो रीड किया जाएगा। और फिर इस मीटिंग में क्या प्लान है, जिसको टेक्निकल भाषा में एजेंडा बोलते हैं, वो शुरू होगा। सो एक फायदा ऐसे होता है कि सेक्रेटरी पहले इस मीटिंग में शुरू होने से पहले पिछले मीटिंग में क्या हुआ था, क्या डिस्कशन और क्या फैसला लिया था, वो रीड करती है। उसको मिनट बोलते हैं। कंपनी के हर एक मीटिंग का मिनट बुक मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। और मेंबर्स या शेयर होल्डर्स जब मीटिंग अटेंड करते हैं, जब पिछले मीटिंग का रीड किया जाता है, तो शेयर होल्डर्स को अच्छे तरीके से समझ में आता है पिछले मीटिंग में क्या हुआ था, तो लिंक लगता है, ठीक है। मतलब पहले मैच का स्कोरबोर्ड सेकंड मैच के शुरुआत में देखा जा रहा है, तो पता चलेगा कि इस मैच में क्या पॉसिबिलिटीज है। तीसरा, फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर खरीदा है, एक एसएपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिस्टमेटिक एनालिटिकल प्रोग्रामिंग। वो जर्मन सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे चीजें आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मीटिंग में पॉलिसी किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है, कितने महीने लगेंगे इंप्लीमेंट करने, क्या प्रोग्राम है इंप्लीमेंटेशन का, ये सारा पॉलिसी, प्लान और प्रोग्राम्स जो अलग अलग प्रकार से
ये कहाँ फाइनलाइज होता है? मीटिंग में तो डिस्कस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज का एग्जाम, जो सपोजिटली किसी का एग्जाम चल रहा है, उसके एक हफ्ते 10 दिन 20 दिन पहले ही प्रिंसिपल और या डायरेक्टर या टीचर साथ में बैठे होंगे और प्लान तय किया होगा कि भाई ये एग्जाम का शेड्यूल होगा, ये दिन में 2 पेपर होंगे, इस टाइम ये होगा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो यस सर। अच्छा, यस, पॉलिसी प्लान और प्रोग्राम्स में मैं एक बता दूं, पॉलिसी क्या होता है। पॉलिसी मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक अकाउंट्स मैनेजर अपॉइंट करना है और कंपनी का पॉलिसी कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। पॉलिसी मतलब वो दायरा जिसमें तुम डिसीजन लेते हो। प्लान मतलब भविष्य के लिए, जो जैसे तुम मुंबई जाने का प्लान बना रहे हो, आज आज प्लान कर रहे हो भविष्य के लिए, एक्चुअल हुआ नहीं है। और प्रोग्राम जिसका एक टाइम टेबल है, स्टार्ट और एंड। बेस्ट एग्जांपल इज तुम्हारा एग्जाम। जो तुम्हारा यदि एग्जाम चल रहा है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेनसडे 6 सब्जेक्ट, दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 दिन का प्रोग्राम। समझ में आ रहा है सबको? तो ये पॉलिसीज, प्लान और प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने से पहले प्लानिंग बनता है कि ये तीनों बनाना है। और वो कहाँ पे होता है तय? मीटिंग्स में होता है। सो फिक्सेशन, पहले डिस्कशन होता है, फिर फैसला होता है, पहले फिर प्लान बनता है, फिर यह प्लान बनता है पॉलिसी के दायरे में। अब मुझे मैनेजर चाहिए, तो प्लान है कि एक मैनेजर को अपॉइंट करना, लेकिन पॉलिसी है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तुमको जो भी बायोडाटा अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम फेंक दोगे। और प्रोग्राम 25 से 30 तारीख के बीच में इंटरव्यू लेके फाइनलाइज करेंगे, दैट इज अ प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी का सेल कम हो रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट मीटिंग बुलाएगा कि क्यों कम हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो सेमीकंडक्टर्स लगता है वो बनता है ताइवान में। चाइना भी बनाते हैं, अमेरिका भी बनाते हैं, इंडिया में नहीं बनता। इंडिया में बहुत रेयरली 2-3 तक का, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो मारुति का सेल कम क्यों है? प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन क्यों कम है? ताइवान में एक एम्प्लॉय को कोरोना हो गया था, तो उन्होंने पूरा फैक्ट्री बंद रखा था। और इंडिया जोरदार डिपेंडेंट है ऑन ताइवान। अब वहां से सप्लाई कम हो रहा है। अच्छा, सेमीकंडक्टर जो चिप्स है, या उसको वेफर भी बोलते हैं, अब वो मोबाइल में भी लगता है, कार में भी लगता है। अब सोचो ना, इंडिया में लाखों हैंडसेट्स, करोड़ों कार, तो सीधी बात है, तो साल में लाखों कार बनेंगे। तो अब टू व्हीलर कितने बनते हैं? टू व्हीलर में तो खैर लगता नहीं 1.5 करोड़, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उसमें भी लग जाएगा। अब ताइवान कितना, वर्ल्ड का 200 देश है, सबका डिमांड कैसे पूरा करेगा? तो शॉर्टेज हुआ है, सबने अपना प्रोडक्शन प्लान कम कर दिया। तो ये कारण है। प्रॉब्लम ये है कि सेमीकंडक्टर चिप्स ही नहीं मिल रहे। तो मोबाइल को भी असर हुआ है, कार्स को भी असर हुआ है। तो लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ 70,000 करोड़ का पैकेज दिया और बोला है कि नाउ यू कैन स्टार्ट इंडिया में। टाटाज और कुछ कंपनी शायद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा 2022 मिड में, उससे पहले तो चांस ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का तुम सोल्यूशन क्या कर सकते हो? ताइवान से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई सप्लाई करो। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? साल में एक मीटिंग, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, वो एक बार करना ही पड़ता है। बोर्ड मीटिंग 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट 2013, इसको कंपनी बाईपास नहीं कर सकती। अच्छा, कंपनी ने लीगल रिक्वायरमेंट तोड़ा, नहीं किया, तो पेनल्टीज है। पेनल्टीज कभी कभार 50,000 तक जाता है, कभी कभार डायरेक्टर्स को जेल भी हो सकती है यदि डेलिबरेटली पता चला किया गया। सो लीगल रिक्वायरमेंट तुमको पूरा करना ही पड़ेगा। और उसमें भी कंपनीज एक्ट का मीटिंग का तारीख 30 सितंबर से पहले। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? मार्च 31, उसके बाद 6 महीने के अंदर, मतलब 30 सितंबर के अंदर मीटिंग रखना ही पड़ता है। अब ये कायदा तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि कायदा बोल रहा है, कायदे के हिसाब से तुमको मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यदि कोई इमरजेंसी मैटर है तो नहीं बुलाया तो चलता है, बट एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार तुमको बुलाना ही पड़ेगा, वो कायदे की रिक्वायरमेंट है। उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है वो भी एक प्रकार का कायदे में आते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सब होता है। और लास्ट में अदर एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि मीटिंग में क्या काम होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा, सेक्रेटरी ऑडिट का रिपोर्ट होगा, कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, एनुअल रिपोर्ट होगा। ये सब के बारे में डिस्कशन, फैसले लिए जाते हैं। ठीक है। ये तुम्हारे इंपॉर्टेंस थे मीटिंग के। हर जगह पे आप लोग एग्जाम्पल डालोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और साथ में ए बी सी डिराइवेशन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन और डी इंपॉर्टेंस के तहत 1 2 3 4 5 6 लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में।
तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग, कंपनी मीटिंग्स खत्म होता है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन के में लिंक्स देख लेना जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।